फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम इंग्लिश सीखते हैं तो देयर इज अ 3 पिलर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. व्हाट्स काइंड ऑफ पिलर्स? पिलर्स लाइक रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन. ठीक है, 3 पिलर. रीडिंग, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या आपको रीडिंग आती है. इफ़ यस तो आप पहुंचेंगे राइटिंग. राइटिंग मतलब होता है ट्रांसलेशन करना, ना कि देखकर उतारना. ठीक है, ट्रांसलेशन करना, याद रखना. क्या आपको ट्रांसलेशन आता है? देन उसमें पहुंचेंगे. आफ्टर दैट स्पोकन. स्पोकन मतलब क्या आप उसको अच्छे से बोल सकते हैं जो आप लिख पा रहे हैं. अगर आप उसे बोल सकते हैं तब जाकर आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हो, जिसे हम एक्सेंट लेवल ऑफ इंग्लिश बोलते हैं. ठीक है. नाउ रीडिंग सबको आती है. अगर बात करें ट्रांसलेशन की, ठीक है, ट्रांसलेशन की, जब भी हम इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो क्या होता है बेटा, ट्रांसलेशन में हमें सिखाए जाते हैं सेंटेंसेस, है ना. सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना. उस सेंटेंस में बताया जाता है कि देखो बच्चों, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ऑब्जेक्ट होता है और वगैरह 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 वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं. ठीक, बट हमें ये नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है ना. नबिया, बी कॉन्शियस. देन हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हमें ये तो नहीं पता. इफ़ हमें यही नहीं पता बेसिक से तो हम आगे कैसे कर पाएंगे कुछ भी. यह ऑब्जेक्ट क्या होता है. ठीक है, तो अगर मैं देखूँ सेंटेंस के पार्ट के अंदर, ठीक है, सेंटेंस देखिए तो सेंटेंस के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं जो मैं हमेशा बताती हूँ बच्चों को. क्या? एक होता है बेटा सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट. एक होता है बेटा सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है, अगर सेंटेंस में किसी के बारे में बात की जा रही है तो उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट. क्या बोलते हैं? किसी के बारे में बात की जाए. ठीक है, और वहीं पर जहां पर जो भी बात की जाए, उसके बारे में जो भी बात की जाए, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. ठीक है, इतना क्लियर हुआ? होप सो हो गया होगा. अब आते हैं सब्जेक्ट. आखिर जो मैं आपको सब्जेक्ट बता रही हूँ क्या है ये, है ना. तो बेटा सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, उसमें क्या आ सकता है, उसमें जेंडर्स आ सकते हैं. जेंडर्स कितने टाइप के होते हैं? फीमेल है, मेल है. कोई ऐसा जेंडर होता है ना वो फीमेल है ना वो मेल है, तब उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं न्यूटर जेंडर. क्या बोलते हैं? न्यूटर जेंडर. और कोई ऐसा जेंडर है या तो वो फीमेल है या फिर वो मेल है, तो हम उसको बोलते हैं कॉमन जेंडर. क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर. न्यूट्रल जेंडर में सारी क्या आती हैं? ऑल नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, कॉमन जेंडर में क्या आते हैं, जैसे कोई पुलिस है, ठीक है, कोई एडवोकेट है, ठीक है, कोई टीचर है. ये सब किस में आते हैं बेटा? ये सब आते हैं आपके कॉमन जेंडर के अंदर. होप सो इतना समझ में आ गया होगा. इसके अलावा क्या हमारे पास एक और ऑप्शन होता है. व्हाट? दिस. सब्जेक्ट जो होते हैं बेटा 2 तरीके के होते हैं, सिंगुलर या फिर प्लूरल. कैसे पता चलेगा? जब हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें आता है स्पीच का पार्ट ऑफ स्पीच. ठीक है, नाउन
क्या होती है, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, चाहे वो किसी पर्सन का नाम है, चाहे प्लेस का नाम है, चाहे थिंग का नाम है, चाहे एनिमल का, किसी प्लानेट का नाम है, किसी दुनिया का नाम है, किसी का भी नाम है, वो सब क्या होता है बेटा, नाउन। नाउन क्या है, किसी का भी नाम नाउन है, क्या है, किसी का भी नेम नाउन है। तो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। तो क्या हम नाउन के बारे में बात कर सकते हैं? एग्जैक्टली हम दुनिया में किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। द सेकेंड वन इज प्रोनाउन, इसे भी लिखना है आपने साथ में। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है विच वर्ड प्लेस यूज ऑफ नाउन, मतलब वो जो नाउन की जगह पर यूज हो उसे प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, यानी कि ही जैसे वह लड़का, शी वह लड़की, इट यह, नेम हो गया नाम किसी का, आई हो गया मैं, यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वह कौन, बहुत सारे लोग वहाँ बैठे और उन्हें बोल रहे हैं वह भी प्लूरल में आता है, ठीक है। हर क्या हो गया बेटा, उसका या उसकी, ठीक है। दिस दैट। अब जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि सिंगुलर और प्लूरल होते हैं बेटा, तो ये याद रखना सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं। सिंगुलर होते हैं ही, शी, आगे चल के काम आएंगे, इट, नेम, इनको याद रखना अच्छे से, ठीक है। प्लूरल होते हैं आई, यू, वी, दे, ठीक है, या दीज, दोस, या फिर यहाँ पर दिस आ जाएगा, ठीक है, या फिर आ जाएगा दैट सिंगुलर में, ठीक है। ये सिंगुलर और प्लूरल की श्रेणी याद रखना, एक तरीके से सीरीज याद रखना। अब आते हैं वर्ब पर। वर्ब क्या होती है, विच वर्ड, वो वर्ड, ठीक है, विच वर्ड डिफाइन, ठीक है। वर्ब क्या होता है, विच वर्ड डिफाइन एक्शन एंड मैनर ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी एक्शन को डिफाइन करे या टाइम के मैनर को डिफाइन करे, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। वर्ब में दो टाइप की वर्ब आती है, एक आती है ऑक्सिलरी वर्ब, एक आती है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, जो बेटा मैनर ऑफ द टाइम को शो करती है, क्या करती है, टाइम के मैनर को शो करती है। और मेन वर्ब क्या शो करती है बेटा, एक्शन शो करती है, ठीक है। तो अब जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो डिफाइन करेगी, जैसे इज, एम, आर, विल, शैल, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज। उसके बाद हम इसका यूज सीखेंगे कि मेन वर्ब क्या होता है, ठीक है। मेन वर्ब, जैसे मेन वर्ब का पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर कर रखा है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आना, हंसना, गाना, खाना, पीना, ये सब क्या होता है, ये मेन वर्ब होता है, ठीक है। जैसे जाने को क्या बोलेंगे हम, गो बोलेंगे, ठीक है। आने को क्या बोलेंगे, कम बोलेंगे। हंसने को क्या बोलेंगे, लाफ बोलेंगे। कोई काम ही तो हो रहा है बेटा, ये है ना, लाफ। गाने को सिंग कहते हैं, है ना। खाने को ईट बोलते हैं। अच्छा, इसकी 3 फॉर्म्स होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा किसमें यूज होती है, चुका है, चुका था, चुका होगा में, ठीक है। सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट में यूज होती है और फर्स्ट फॉर्म सभी सेंटेंसेस में यूज होती है, प्रेजेंट में भी होती है, कुछ फ्यूचर्स में भी होती है, ठीक है। 3 फॉर्म्स होती है, जैसे गो की हो गई, गो, वेंट, गोन, है ना। कम, केम, कम, है ना, इनकी हो गई। लाफ का लाफ ही रहता है, लाफ। सिंग, संग, सैंग, सैंग। ईट, इसके बाद एट, फिर ईटन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म्स हो जाती है। तो वर्ब पूरी समझ में आई होगी, होप सो। फिर आता है आपका वर्ब के यूज। सीखने से पहले हम पहले क्या सीखेंगे, पूरी पार्ट ऑफ स्पीच। तीसरे नंबर पे पहुंच गए अब हम। अब आते हैं नंबर 4 इज, वर्ब के बाद आता है एडजेक्टिव। क्या आता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स। क्या होते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स। क्वालिफाइंग वर्ड, जो किसी की क्वालिटी बता रहे हैं उसे बोलते हैं क्वालिफाइंग वर्ड्स, ठीक। वो क्वालिफाइंग वर्ड जो किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, जैसे कि डार्क, कुछ डार्क है, काला भी बोल सकते हैं हम डार्क। कोई इंसान काला होता है तो उसे हम डार्क बोलते हैं। कोई इंसान फेयर है, गोरा, यानी कि, है ना, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई टॉल है, लंबा,
ठीक है, कोई शॉर्ट है, छोटा, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, कोई इंटेलिजेंट है, समझदार, ठीक है, तो समझदार है वो, तो ये भी उसकी खासियत है, इंटेलिजेंट है। तो ये क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। जो क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव बताते हैं, या बोल सकते हो विच वर्ड डिफाइन क्वालिटी और डिसक्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की, किसी भी इंसान की, किसी भी चीज़ की, किसी भी जानवर की, इवन दुनिया में जितनी भी चीज़ें उन सब की, कोई क्या बता रहा है बेटा, क्वालिटी बता रहा है या डिसक्वालिटी बता रहा है, वो वर्ड क्या कहलाएगा, वो वर्ड कहलाएगा आपका एडजेक्टिव। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव के बाद आता है एडवर्ब। ठीक है, क्या आता है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करना। ठीक है, तो हम बोलते हैं उसमें कि मॉडिफाइंग वर्ड्स कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, तो वो मॉडिफाइंग वर्ड्स कैसे होंगे, मॉडिफाइंग वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे क्विकली। ठीक है, मॉडिफाइंग वर्ड्स क्या होंगे, क्विकली हो गया, ठीक है, या फिर कुछ बहुत बड़ा है तो बिग हो गया, है ना, स्मॉल है। तो बेसिकली एडजेक्टिव क्या है या एडवर्ब क्या है, तो यही तो है, क्विकली हो गया, फास्टली हो गया, रैंडमली हो गया, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं इनफ, कि ये मेरे लिए काफ़ी है ना। तो इनफ वर्ड भी क्या है बेटा, ये भी क्या हो जाएगा, लिटिल, बोलते हैं ना लिटिल बिट, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा होता है इसका मतलब होता है पर्याप्त या फिर काफ़ी, तेज़ी से, अचानक। क्विकली भी अचानक और तेज़ी से होता है, और ये भी अचानक होता है, रैंडमली। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं, उसे एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, प्रीपोजिशन पर। एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया, प्रोनाउन, वर्ब, फिर एडजेक्टिव, वर्ब इज थर्ड ना, एडजेक्टिव इज फोर्थ, एंड देन प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन पे आते हैं। एग्जाम्पल, प्रीपोजिशन क्या है, वो वर्ड जो डिफाइन करे रिलेशन बिटवीन दो फेरासेस के बीच में। ठीक है, बिटवीन वर्ड्स एंड फेरासेस, क्या, वर्ड्स एंड फेरासेस, यानी कि वाक्य या शब्दों के बीच में जो रिलेशंस क्रिएट करे। जैसे एग्जाम्पल, ऑन क्या है, द बुक ऑन द टेबल, यानी कि कोई टेबल है, ठीक है, उसके ऊपर एक बुक रखी हुई है, उसके ऊपर रखी हुई है, तो वो द बुक ऑन द टेबल। द बल्ब इज अबव द टेबल, ये टेबल है, इसके ऊपर एक बल्ब है, वो जल रहा है। ठीक है, तो वो टेबल के अबव है, क्या कहलाएगा, वो टेबल के अबव कहलाएगा। द कैट इज बिलो द टेबल, द कैट इज बिलो मतलब ये टेबल है, ठीक है, और इसके नीचे ये कैट बैठी हुई है, तो बिलो हो गई। बिसाइड द टी इज बिसाइड द बुक, बिसाइड मतलब कि यहाँ पर टेबल है, यहाँ पर टी रखी हुई है और ये बुक रखी हुई है, तो बुक की बिल्कुल बिसाइड, साइड्स में ही रखी हुई है। अंडर इज दिस, कि एक बुक में क्या रखा हुआ है बेटा, ये बुक है मान लो, और इसमें से गुलाब की डंडी निकल रही है, तो वो गुलाब है अंडर द बुक। तो ये क्या है बेटा, ये चीज़ें जो है रिलेशंस दिखा रही हैं इन सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, इसीलिए प्रीपोजिशन कहलाएगा। देखो कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन होते हैं कनेक्टेड वर्ड्स, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। वो रिलेशन बताने का काम कर रहा था प्रीपोजिशन, ये जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, ठीक है, क्या होता है, क्योंकि। एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम नॉट हैप्पी,
ठीक है, बिकॉज क्योंकि यू आर नॉट विद मी, क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं हो, है ना, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं हो। तो क्योंकि जो लग गया इसने क्या करा बेटा, दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वन इज क्या है, बट। बट क्या इसमें आ सकता है आपका, क्या बट का मतलब होता है पर या फिर परंतु। ठीक है, तो जैसे आई एम योर सिस्टर बट आई कांट हेल्प यू, कांट हेल्प यू मतलब आई एम योर सिस्टर, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ पर तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। तो ये क्या आ गया, पर लगा दिया, दो सेंटेंस जुड़ गए। ठीक है, एंड मतलब होता है और, ठीक है, और एक और वर्ड होता है और, ये वाला और, इसका मतलब होता है बेटा या। क्या होता है, या। बोले तो या तो ये या फिर वह, वो वाला या। ठीक है, और जैसे यू आर ब्यूटीफुल, तुम प्यारे हो, है ना, एंड स्मार्ट, और स्मार्ट भी हो। ठीक है, तो ये एंड आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, बट आ गया। इसी प्रकार से आप लिख सकते हो, इफ आई एम, नहीं, एम आई योर सिस्टर, आई एम योर सिस्टर, और नॉट, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ या नहीं हूँ। तो और जो आ गया वो किस लिए आ गया बेटा, या के लिए आ गया। किसके लिए आ गया, या के लिए आ गया। तो ये क्या है बेटा, कंजक्शंस है। क्या है ये, कंजक्शंस। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, विच वर्ड डिफाइन सडन फीलिंग, जो आपकी अचानक से होने वाली फीलिंग या रिएक्शन को दिखाता है, वो क्या होते हैं बेटा, इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। जैसे आउच, अगर चोट लग जाती है तब बोलते हैं ओ, जब हमें बुरी खबर या अच्छी खबर मिलती है। ठीक है, आ बोल देते जब चोट लग जाए या फिर कुछ तकलीफ हो रही हो। ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं ओप्स जब हम कुछ भूल जाते हैं ना, तो वो इंटरजेक्शंस होते हैं। ठीक है, जो आपकी सडन फीलिंग्स को डिफाइन करते हैं। ओप्स, तो ये तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद समझते हैं बेटा, अपर पार्ट ऑफ स्पीच में हमने समझा, जो हमें एक सवाल था जहन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, तो हमने समझा ये दोनों ही किससे मिलकर बने हैं बेटा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हम क्या यूज़ करते हैं इनके अंदर, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, इसके बाद हमें समझने की ज़रूरत है यूज़ ऑफ इज एम आर। अब हम यूज़ ऑफ वर्ब सीखेंगे। क्या सीखेंगे, यूज़ ऑफ वर्ब। वेरी इजी बेटा, इज एम आर कहाँ यूज़ होगा, इज एम आर यूज़ होगा किसके साथ में, पहले ये पढ़ेंगे, इज एम आर। अच्छा एक चीज़ बताती हूँ, देखो कुछ चीज़ें हैं आपकी, यूज़ ऑफ वर्ब सीख रहे हैं ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, है जो है, था जो है, और गा। है के लिए यूज हो रहा है इज एम आर। वॉज वर यूज हो रहा है था के लिए। किसके लिए हो रहा है, था के लिए। ठीक है, गा हो रहा है विल शैल के लिए। किसके लिए, विल शैल के लिए। इज होगा सिंगुलर के लिए, एम होगा सिर्फ आई के लिए, आर होगा आपका प्लूरल के लिए, वॉज होगा सिंगुलर के लिए, बट आई के साथ भी क्या यूज होगा, वॉज। वर होगा प्लूरल के लिए, विल होगा ओनली आई के लिए और वी के लिए, वो भी जब जब ऑफिशियल यूज कर रहे हैं हम, और शैल होगा सारे सब्जेक्ट के लिए, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि आई एम, आई के साथ एम योर सिस्टर। ठीक है, तो आई वॉज योर सिस्टर, I will be your sister। तीनों फॉर्म में हो गया। ये था आपका क्या, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बस अभी के लिए इतना ही, इससे आगे का हम बाद में सीखेंगे। ठीक है।